आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दो बल F चित्रानुसार आरोपित हैं, इनका परिणामी क्या है ये हमको बताना है। विकल्प में मान दिए गए हैं भिन्न भिन्न बलों के रूप में। ठीक है, F का मान दिया गया है विकल्प में भिन्न भिन्न संख्या के साथ गुणन में। ठीक, अब बल के लिए अगर हम कोण देखें तो कोण हमको 60 अंश दिया है दोनों बलों के बीच का। ऐसा कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, यहाँ पर जो बल है उनका दिशा देखो, एक बल इस दिशा पर लग रहा है, दूसरा बल इस दिशा पर लग रहा है, तो दोनों बलों के बीच का कोण जो है वो 60 अंश हुआ नहीं, ये 120 अंश हो जाएगा। कैसे? ये बल जो जा रहा है उसको आगे निकाल देंगे थोड़ा सा, चलिए निकाल देते हैं। ये बल आगे निकल गया, ठीक है, और ये बल हो गया इस तरीके से। तो ये बल तो क्षैतिज के साथ ही है और दूसरा बल जो है वो क्षैतिज के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है? 60 अंश का कोण यहाँ बना रहा है। तो यहाँ कितना कोण बनाएगा? यहाँ 120 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों बलों के बीच का कोण हमको क्या मिल गया? 120 अंश। ठीक है, अब यहाँ परिणामी हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? एक समद्विभाजक खींच लेते हैं और इस समद्विभाजक को हम परिणामी के रूप में निकाल लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? दोनों बलों का मान समान है, तो दोनों बलों का ऊर्ध्वाधर घटक समान आएगा और क्षैतिज घटक जो आएगा उसका योग करेंगे तो एफ नेट का मान मिल जाएगा हमको। ठीक, समझ नहीं आया तो दोबारा इसको बना लेते हैं, जो परिणामी है उसके रूप में बनाएंगे। ठीक है, कैसे? परिणामी इस तरीके से लग रहा है, ये मानकर चलते हैं। ठीक है, चूंकि परिणामी दोनों में समद्विभाजक है, अतः परिणामी से जो बल लग रहा है वो 120/2 ये हो जाएगा, 120/2, और ये बल जो है वो भी 120/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 120/2 120/2 का मान क्या होता है? 60 अंश। तो 60 अंश में यहाँ लग रहा है पहला बल, दूसरा बल 60 अंश में यहाँ लग रहा है, जिसका परिणामी से कोण बन रहा है 60 अंश। ठीक है, दोनों बल एक दूसरे से 120 अंश दूरी पर है, मतलब 120 अंश का कोण बना रहे हैं दोनों बल एक दूसरे से। ठीक, तो ये वाला कोण कितना बन रहा है? 60 अंश। किससे? परिणामी बल से। और वही तो हमको ज्ञात करना है परिणामी। ये बल है F और ये बल F है जो परिणामी से 60 अंश नीचे की ओर बन रहा है। तो इनका ऊर्ध्वाधर घटक अगर देखेंगे तो ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्या आएगा? साइन में आएगा, F साइन 60 अंश। तो यहाँ भी नीचे क्या आएगा? F साइन 60 अंश। तो ये दोनों बराबर है, विपरीत दिशा पर लग रहे हैं, तो एक दूसरे को ये शून्य कर देंगे, साम्यावस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो कुल परिणामी इसका कॉस वाला घटक होगा, यानी कि क्षैतिज वाला घटक। तो क्षैतिज वाला घटक जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास में? वो हो जाएगा यहाँ पर F cos 60 अंश, और नीचे वाले बल की वजह से भी क्या आएगा? F cos 60 अंश, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? F नेट बराबर दोनों ही बलों का F नेट के सापेक्ष, यानी कि जो क्षैतिज है उसके सापेक्ष घटक। क्या ले लेंगे? ये हम ले लेंगे F cos 60 अंश धन F cos 60 अंश। ये ऊपर वाले बल की वजह से क्षैतिज घटक लग रहा है, ठीक है, और ये जो दूसरा पक्ष है वो नीचे वाले बल की वजह से क्षैतिज घटक लग रहा है। ठीक, ऊर्ध्वाधर घटक तो एक दूसरे को यहाँ पर विपरीत दिशा पर लगकर निष्प्रभाव कर दिए। ठीक, इनका योग करेंगे तो 2F cos 60 अंश हो जाएगा, और cos 60 अंश का मान क्या होता है? वो होता है 1/2। तो 2F गुना 1/2 लिखेंगे तो 1/2 को 2 से काट देंगे, हमारा मान क्या आ जाएगा? F नेट का। F नेट का मान आएगा हमारे पास में F, यानी कि किसी एक बल का मान जो है वो दोनों बलों के 120 अंश के कोण पर बनने पर परिणामी बल जो होगा उनका मान एक ही मान के रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है। ठीक है, इसको चाहे तो हम सदिश रूप में भी लेकर हल कर सकते हैं, परिणामी का सूत्र लगाकर। ठीक है, उसको बता देते हैं जल्दी से। तो परिणामी बल जो रहता है वो क्या रहता है? दोनों बलों का सदिश योग, मतलब पहले बल की घात में 2 धन दूसरे बल की घात में 2 धन 2 गुना पहला बल दूसरा बल cos थीटा। ठीक है, और थीटा की जगह क्या रखेंगे? 120 अंश। ठीक, अब उसके पश्चात यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 2F की घात 2 लिख सकते हैं धन यहाँ पर 2FF, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 2F की घात 2 cos 120 अंश का मान क्या होता है? ऋण 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम हल करेंगे तो 2F की घात 2 ऋण चिन्ह आ गया सामने, 2 से 1/2 कट गया, F की घात 2, ये R की घात 2 का मान आ गया। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे, 2F की घात 2 से F की घात 2 काटेंगे तो F की घात 2 आएगा मान हमारे पास, R का मान क्या आ गया? F। ठीक है, वही मान आया है जो इस तरीके से आया था। ठीक है, तो हम दोनों ही तरीके से हल कर सकते हैं, परिणामी का सूत्र सीधे लगा दे या फिर हम घटक को ले ले, तो घटक लेंगे कॉस का और साइन का, तो इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। यही हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। चूंकि प्रश्न बहुविकल्पीय रूप में दिया है तो विकल्प में देखते हैं। हमको बी विकल्प में दिख रहा है बल का मान F परिणामी बल का, तो बी विकल्प दिए गए प्रश्नों के लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।